रवाना हो गए। हमारे राज्य के हिस्सा इनाम में दे दिया जाएगा, पर ध्यान रहे मैंने मेरी दिव्य शक्ति से उस खजाने के बारे में पता तो लगा नहीं सकता है कि वह खजाना आपको ना भी मिले, और मैं इस धन से एक नया राज्य बनाऊंगी और उस राज्य पर राज करूंगी। यह कहकर वह जादूगरनी जोर जोर से हंसने लगती है। उस बहुत समय पहले एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य में राजा वीरेंद्र सेन राज किया करते थे। राजा वीरेंद्र ने अपने राज्य में सुख और समृद्धि स्थापित की हुई थी। राज्य के सभी लोग बहुत खुशहाल जीवन जी रहे थे, लेकिन राजा वीरेंद्र को हमेशा से एक बात परेशान करती रहती थी। जब राजा वीरेंद्र के पिता की मृत्यु हुई थी, उस समय अंतिम सांस लेते हुए राजा वीरेंद्र के पिता ने राज्य में छिपे एक खजाने की चर्चा की थी, लेकिन पूरी बात बताने से पहले राजा के पिता की मृत्यु हो गई। मंत्री जी, राज्य के दौरे के लिए तैयारी की जाए। आज हम इसी वक्त राज्य के दौरे के लिए रवाना होना चाहते हैं। हम राज्य के लोगों से उस खजाने के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। उस खजाने पर हम कुछ विशेष इनाम रख देंगे, जिससे राज्य की जनता भी वह खजाना ढूंढवाने में हमारी सहायता कर सकती है। ऐसी बातें करने के बाद राजा और मंत्री राज्य के दौरे के लिए रवाना हो गए। हमारे राज्य के प्यारे वासियों, मेरे पिता ने अंतिम समय में मुझे एक खजाने की बात कही थी। उन्होंने बताया था कि एक खजाना है जो कि इस हमारे राज्य में छुपा हुआ है। हमने उसे ढूंढने का काफी प्रयास किया है, लेकिन वह खजाना हमें नहीं मिला। यदि उस खजाने को आप में से किसी ने ढूंढ लिया तो उसका 1/4 हिस्सा इनाम में दे दिया जाएगा, पर ध्यान रहे यदि वह खजाना मिलने के बाद यदि किसी ने नहीं बताया तो पता चलने पर उसे मृत्यु दंड दिया जा सकता है। राजा राज्य में ऐसा ऐलान करने के बाद राजा और मंत्री वहां से चले जाते हैं। राजा और मंत्री राज्य के जंगल से महल की तरफ जा रहे थे, तभी उन्हें बीच में एक साधु मिलता है। प्रणाम साधु महात्मा। प्रणाम राजन। हे साधु महात्मा, मेरे पिता ने अंतिम समय में मुझे किसी खजाने के बारे में बताया था जो कि हमारे इस राज्य में छुपा हुआ है, लेकिन साधु महाराज, वह खजाना मैंने ढूंढने का बहुत प्रयास किया है, लेकिन वह खजाना मुझे नहीं मिला है। क्या आप मुझे उस खजाने के बारे में अपनी दिव्य शक्ति से बता सकते हैं कि वह खजाना कहाँ पर छुपा हुआ है? साधु ने राजा को गौर से देखा और फिर कहता है, ए राजन, जिस खजाने की आप बात कर रहे हैं उस खजाने को आपने कुछ ही दिनों पहले ढूंढना शुरू किया है। मैंने मेरी दिव्य शक्ति से उस खजाने के बारे में पता तो लगा लिया है, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि महाराज, यदि मैंने उस खजाने के बारे में आपको अपनी दिव्य शक्ति से बता दिया तो समय रेखा बिगड़ सकती है और हो सकता है कि वह खजाना आपको ना भी मिले। लेकिन हे राजन, मैं आपको यह आश्वासन देता हूँ कि वह खजाना आपको बहुत ही जल्द मिलेगा। राजा और मंत्री साधु महाराज को धन्यवाद देकर वहां से चले जाते हैं। अरे अरे, मेरे पास तो इस राज्य के राजा से भी ज्यादा धन है, पर मैं इतने धन का क्या करूंगी? मेरा शरीर तो हमेशा बूढ़ा ही रहेगा। नहीं नहीं, मुझे कुछ करना पड़ेगा। मुझे किसी जवान युवती का शरीर हरण करना पड़ेगा, जिसके कारण मैं और भी जवान हो जाऊंगी, और मैं इस धन से एक नया राज्य बनाऊंगी और उस राज्य पर राज करूंगी। यह कहकर वह जादूगरनी जोर जोर से हंसने लगती है। उस जादूगरनी के पास वही खजाना था जिसे राजा दिन रात ढूंढ रहा था। यह खजाना राज्य के खजाने से काफी गुना ज्यादा था। ए मेरी प्यारी चील, तुम अभी इसी समय राज्य में जाओ और देख कर आओ पूरे राज्य में कौन सबसे सुंदर युवती है। मैं उस युवती को उठा लाऊंगी
उसके सुंदर शरीर में अपनी आत्मा शैतानी शक्तियों के जरिए डाल दूंगी, जिससे मुझे एक सुंदर और जवान शरीर मिल जाएगा। ठीक है महारानी जी, मैं अभी जाती हूँ और पता करके आती हूँ। इतना कहकर वह चील वहां से उड़ जाती है। अरे अरे, यह पंछी तो कितने सुंदर हैं। इन पंछियों को देखकर मेरा भी मन बाहर की दुनिया को देखने को कर रहा है, लेकिन क्या कर सकती हूँ, पिताजी की आज्ञा के बिना मैं बाहर भी तो नहीं जा सकती। अरे वाह, ये राजकुमारी तो कितनी सुंदर है। इससे अधिक सुंदर लड़की तो मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं देखी। यह हमारी महारानी की योग्य है। मुझे जल्द ही इसकी खबर महारानी को देनी चाहिए। महारानी जी, अब आपका इंतजार खत्म हुआ। अरे अरे मूर्ख, तो इतना चिल्ला क्यों रही है? बोल, तुझे क्या कहना है? महारानी जी, आज मैंने एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी को देखा जो कि आपके योग्य है। तो फिर जल्दी से बता, वह राजकुमारी कौन है? महारानी जी, वह विजयगढ़ के राज्य के राजा वीरेंद्र सेन की पुत्री है, जिसके रूप के आगे स्वर्ग की अप्सराएं भी नतमस्तक हो जाएं। अरे वाह त्रिकाली, वाह, तुमने तो आज मुझे खुश कर दिया। मैं कल सुबह ही उस राजकुमारी को देखने के लिए जाऊंगी। लेकिन महारानी जी, अब तो आप मुझे आजाद कर दीजिए। इतनी जल्दी किस बात की है? तुझे भी आजाद कर दूंगी। पहले मुझे इस दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री तो बनने दे। वह चील कोई वास्तविक चील नहीं था, वह एक सोनार का बेटा था। जादूगरनी ने उसे धोखे से चील बना दिया था। अरे वाह वाह, राजकुमारी तो कितनी सुंदर है। अरे, यह बूढ़ी महिला कौन है जो मुझे ऐसे घूर घूर कर देख रही है? मुझे लगता है यह कोई जादूगरनी है। क्या बात है माँ जी, आप मुझे ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रही हैं? मैं एक जादूगरनी हूँ और आज मैं बाहर की सुंदर दुनिया को देखने के लिए निकली हूँ। जादूगरनी की यह बात सुनकर राजकुमारी उदास हो जाती है। क्या बात है राजकुमारी जी, आप उदास क्यों हो गई? क्या बताऊं माता जी, आपको सैर करता देख मेरा भी मन बाहर की दुनिया को देखने के लिए कर रहा है, पर क्या करूं, मैं इस राजमहल से बाहर नहीं जा सकती। अरे अरे राजकुमारी जी, तुम दुखी मत हो, इसका उपाय भी है मेरे पास, जिससे तुम भी मेरे साथ घूमने के लिए चल सकती हो। वह कैसे माता जी? राजकुमारी जी, तुम चिंता मत करो, तुम मेरे साथ झाड़ू पर बैठ जाओ। हम दोनों साथ साथ पूरा राज्य घूमेंगे और शाम होने से पहले मैं फिर से तुम्हें तुम्हारे महल छोड़ दूंगी। इस प्रकार किसी को शक भी नहीं होगा और हम दोनों बाहर की सुंदरता का आनंद भी ले सकेंगे। हाँ, यह ठीक रहेगा। चलो चलो माता, आप मुझे भी अपनी झाड़ू पर बैठा लो। फिर वह जादूगरनी राजकुमारी को अपनी झाड़ू पर बैठा लेती है और वहां से उड़ जाती है। राजकुमारी जी, देखो इस सुंदर जंगल को और इन नदियों को, कितनी खूबसूरत हैं। माता जी, आप बहुत अच्छे हो। यदि आप नहीं होती तो मैं इस सुंदरता को कभी नहीं देख पाती। वैसे माता जी, आप कहाँ रहती हो? राजकुमारी जी, मैं यही पास की गुफा में रहती हूँ। माता जी, क्या आप दिखा सकती हैं कि आप कहाँ रहती हो? हाँ हाँ राजकुमारी जी, चलिए चलिए, मैं आपको दिखाती हूँ मैं कहाँ रहती हूँ। अरे, यह गुफा तो कितनी डरावनी है, आप यहाँ पर कैसे रह लेती हैं? तभी वह जादूगरनी राजकुमारी को पिंजरे में बंद कर देती है। अरे माता जी, यह आपने क्या किया? आपने मुझे पिंजरे में बंद क्यों कर दिया? मैंने तुझे इस पिंजरे में इसलिए बंद किया है
ताकि मैं तेरी सुंदरता को छीन कर अपनी सुंदरता बना सकूं। आप ऐसा नहीं कर सकती, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे अपने घर जाना है। मैं तो सब कुछ कर सकती हूँ। राजकुमारी के गायब होने की खबर पूरे राज्य में फैल जाती है। अपनी पुत्री के वियोग में राजा काफी परेशान रहने लगे थे। उन्होंने पूरे राज्य में सैनिकों द्वारा राजकुमारी को काफी ढूंढवाया, लेकिन राजकुमारी का कोई अता पता नहीं चला। एक दिन राजा ने निश्चय किया कि वह स्वयं राजकुमारी को ढूंढने के लिए निकलेगा। राजा अपना घोड़ा लेकर राजकुमारी की तलाश में निकल गया। राजा ने काफी ढूंढा पर राजकुमारी नहीं मिली। फिर जंगल में राजा को वही साधु मिला जिन्होंने खजाना जल्द मिलने की बात बताई थी। साधु बाबा, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम राजन, बताओ कैसे आना हुआ। हे साधु बाबा, पिछले 2 दिनों से मेरी पुत्री राजमहल से गायब है। पता नहीं वह कहाँ पर चली गई है। मैं काफी परेशान हूँ बाबा, कृपया मेरी सहायता करें। हे राजन, आपकी पुत्री इस राज्य के जंगल के बीच बनी एक गुफा में है। राजकुमारी को एक जादूगरनी ने बंदी बनाकर रखा है और वहीं आपको अपने पिता द्वारा बताया गया खजाना मिलेगा। वह जादूगरनी आपसे 3 कठिन सवाल पूछेगी। यदि आपने उसके सवालों का जवाब सही सही दे दिया तो वह आपको सारा खजाना और आपकी पुत्री लौटा देगी, और यदि आपने उन सवालों का गलत जवाब दिया तो वह आपको मार डालेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधु महात्मा। ये जादूगरनी, छोड़ दो मेरी पुत्री को। आखिरकार मेरी पुत्री ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुमने इसे बंदी बना लिया। हाँ हाँ, छोड़ दूंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे 3 सवालों का जवाब देना पड़ेगा। मैं देखना चाहती हूँ तू एक बुद्धिमान है या फिर तू एक मूर्ख राजा है। यदि तू मेरे तीनों सवालों का जवाब सही सही दे देगा तो मैं तुम्हारी पुत्री को आजाद कर दूंगी। यदि तुमने गलत जवाब दिया तो मैं तुझे पत्थर का बना दूंगी। ठीक है जादूगरनी जी, तुम तुम्हारे 3 सवाल मुझसे पूछ सकती हो। ठीक है, तो मेरा पहला सवाल यह है कि सच्चा धन क्या है। हे जादूगरनी, सच्चा धन प्यार, परिवार और मित्रता है। यदि किसी इंसान के पास बहुत सारा धन है और यह सब नहीं है तो वह धन किसी काम का नहीं होता। तुम्हारा पहला सवाल बिल्कुल सही है राजा, तू तो बहुत बुद्धिमान है। मेरा दूसरा सवाल यह है कि सच्ची शक्ति क्या है। सच्ची शक्ति दूसरों की मदद करने में और भलाई करने में है। बहुत खूब। अब मेरा तीसरा सवाल सुनो, सच्चा साहस क्या है। हे जादूगरनी, सच्चा साहस अपने डर से लड़ना और सही के लिए लड़ना होता है। राजा द्वारा तीनों सवालों के जवाब सही सही देने पर वह जादूगरनी एक सुंदर कन्या का रूप ले लेती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजन, जो आपने मुझे श्रापित काया से मुक्त कर दिया। राजा यह सब देखकर दंग रह जाता है। कैसा श्राप, और तुम कौन हो? मैं अमरलोक राज्य के एक छोटे से गांव में रहती थी। मैंने एक साधु का अपमान किया था जिन्होंने क्रोध में आकर मुझे एक जादूगरनी की काया का श्राप दे दिया था और मेरे पास कुछ शैतानी शक्तियां भी आ गई थी। फिर मैंने उस साधु से काफी समय याचना की। उन्होंने मुझे यह 3 सवाल दिए थे और कहा था यदि किसी भी राज्य के राजा ने तुम्हारे इन 3 सवालों का उत्तर सही सही दे दिया तो तुम इस जादूगरनी के शरीर से हमेशा के लिए अपने वास्तविक शरीर में आ जाओगी। लेकिन हे युवती, तुम्हें इस खजाने के बारे में कैसे पता चला? यह खजाना तो मेरे पिताजी द्वारा छुपाया गया था। हे महाराज, जादूगरनी का शरीर मिलने के बाद
मैंने इसी गुफा में अपना ठिकाना बना लिया था। जब मैं यहाँ आई थी तो यह खजाना पहले से ही यहाँ था। मुझे इस खजाने का कोई लालच नहीं है, आप इसे ले जा सकते हैं।